वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें याद फरमाकर एतिकाफ की नीयत कर लें। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि दीगर इबादतों के साथ साथ हमें एतिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नारा। आका फरमाते जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल ना होगा। सुभान अल्लाह। हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। क्या खूब सलातो सलाम का शेर है ना, क्या खौफ मुझको प्यारे नारे जहीम से हो। जहीम कहते हैं जहन्नम को। क्या खौफ मुझको प्यारे नारे जहीम से हो, तुम हो शफीए महशर, तुम पर सलाम हरदम, कोई नहीं हमारा हम किसके दर पे जाएं, ऐ बेकसों के यावर, तुम पर सलाम हरदम। जिंदगी में अपनी आदत बनाएं कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह कादरी मस्जिद में ये अजीम शान सुन्नतों भरा इज्तिमा जारी है। और एक खुशगवार हैरत मुझे ये हुई कि शायद 4-5 दिन पहले ही हमने ये इज्तिमा तय किया है, मगर इस मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ आप सब जमा हैं। रब्बे करीम आपका आना और मुंतज़मीन का इंतज़ाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मुझे बताया गया कि इस मस्जिद में फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत, तर्जमे और तफसीर का हल्का लगता है, जिसमें तफसीर कुरान सिरातुल जिनान से 2-3 आयात रोज़ की पढ़कर सुनाई जाती हैं। और माशाअल्लाह उस फजर के हल्के में पूरी तफसीर कुरान सिरातुल जिनान का ख़त्म हुआ है। तो सुभान अल्लाह, मुबारक हो उन इस्लामी भाइयों को जिन्होंने ये काम किया, मुबारक हो जिन्होंने ये सुना। और अल्लाह करीम हम सब के दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर फरमाए। अब चूंकि कुरान की ख़त्म कुरान और तफसीर कुरान की बात हो रही है, तो उसी सिलसिले में मैं कुरान पाक ही की आयत, उसका तर्जमा और उसके तहत मिलने वाला पैगाम ये बयान करने की 2 नीयतें हैं। एक तो ये कि जो इस आयत में मैसेज है वो हम सबको मिले, और ये वो मैसेज है जो हम सबको ज़रूरत है। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो हम जिसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह इस एक आयत की तफसीर और तर्जमे से बहुत सारी गाइडलाइंस हमें मिल जाएंगी। और दूसरी नीयत यह है कि ये रियलाइज करवाया जाए कि जब एक आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर और उससे मिलने वाले पैगाम में इतना कुछ है, तो अगर मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा तो मुझे क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। कुरान अल्लाह का पैगाम है, मोमिनों के नाम है, तो हमें चाहिए कि कुरान से दोस्ती लगा लें। एक हदीस पाक से जरा रियलाइज कीजिए कि मेरा और आपका कुरान से ताल्लुक कैसा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अब चेक कर लें कि मेरे और आपके दिल में कितना कुरान है, हमारी दोस्ती कितनी है कुरान से। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, बल्कि कहने दीजिए कई हफ्ते, कुछ लोगों के कई महीने गुजर जाते हैं, मगर वो कुरान को देखते नहीं है, कुरान को छूते नहीं है, कुरान को पढ़ते नहीं है। इतना दूरी कुरान से अच्छी नहीं है। आज बयान में ये नीयत एक और भी है कि जब अंदाजा हो कि एक आयत में इतना कुछ है, तो पूरे कुरान में क्या कुछ खजाने छुपे हुए नहीं होंगे। तो और से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बरकतें हासिल होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं, बेशक कान और आंख और दिल उन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। कुरान ने वाज़े समझा दिया
ये कौन सी पारा 15 है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 है। एक अहम तरीन लेसन दिया गया और वो सबक क्या है, अगर इसको हम अपनी जिंदगी पे नाफिज कर लेना, यकीन माने इतनी सारी टेंशन और परेशानियों से बच जाएंगे। बहुत सारे जो घरों में खामखा के झगड़े हैं, दोस्तों में दूरियां हैं, मोहल्ले में बदगुमानियां हैं, ये सारी खत्म हो सकती हैं। बहुत सारा कीमती वक्त जो हमारा जाया हो जाता है बहसबाजी में, वो खत्म हो जाएगा। दिमागी उलझने और डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे अगर इस एक आयत पर अमल कर ले। अब जरा गौर से सुने इस आयत में, मैं अब इसको जरा मजीद डिटेल से बयान कर देता हूं। कुरान कहता है वला तकफू, और पीछे न पड़। बार बार किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं, पीछे ना पड़। किसके पीछे नहीं पड़ना? कुरान कहता है मा लैसा लका बिही इल्म, उस बात के जिसका तुझे इल्म नहीं है, और हर वो बात जिसका तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। क्यों? इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। कुरान कहता है बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। हम सबसे सवाल होगा आंख के बारे में, कान के बारे में, दिल के बारे में। सुभान अल्लाह। तो बताया जा रहा है कि इन तीनों की हिफाजत करनी है और उन बातों के पीछे मत पड़ो जिसका इल्म नहीं रखते। अब इस आयत करीमा की तफसीर उलमा से हम समझेंगे ना, अपनी तरफ से फैसला नहीं कर लेंगे कि किस बात के पीछे पड़ने से मना किया गया। सुभान अल्लाह। उलमा ने इस आयत के कई मतालिब बयान किए, कई डायमेंशंस बयान की कि इस एक आयत में हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। पहला मदनी फूल जो सीखने को मिल रहा है कि झूठी गवाही मत दो। जो देखा नहीं वो मत कहो कि मैंने देखा है, जो जानते नहीं उसके बारे में मत कहो कि मैं जानता हूं। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वजतनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात से इज्तिनाब करो। ये झूठी गवाही जो होती है ना, दोस्त को बचाने के लिए, रिश्तेदार को बचाने के लिए, माद अल्लाह पैसे लेकर लोग अदालत में झूठी गवाही देते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े कबीरा गुनाहों के बारे में ना बताऊं? बहुत बड़े कबीरा गुनाह के बारे में। साहबा ने, नबी पाक ने फिर खुद ही फरमाया शहादतुज़्ज़ूर, यानी झूठी गवाही देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब आज बताएं, कुछ लोग तो माद अल्लाह अदालत में जाकर थोड़े पैसों की खातिर मुजरिम का साथ दे देते हैं और मजलूम के सामने झूठी गवाही देते हैं। वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? वो इंसाफ के यूं समझे रुकावट बन रहे हैं इंसाफ देने के लिए। आज इसी तरह सिर्फ अदालत में झूठी गवाही नहीं दी जाती। शौहर घर पे आए तो बीवी झूठी बात मां के बारे में कह रही होती है, बाज़ औक़ात सास बहू के बारे में कह रही होती है, नंद भावच के बारे में कह रही होती है, अपने दोस्तों के अंदर झूठी गवाहियां चल रही होती हैं। हाँ उसने ऐसा कहा था, हाँ वो ये कर रहा था। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कारोबार के मामले में, कर्जे के मामले में अब आप गौर करते जाएं कि कहां कहां झूठ बोलकर अपना काम लोग सीधा कर रहे होते हैं। हालांकि कुरान कहता है उन बातों में मत पड़ो, उन बातों के पीछे मत जाओ जो नहीं जानते, जिसका इल्म नहीं रखते। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि मालूम है दोस्त गलत है, मगर चूंकि मेरा दोस्त है तो सामने वाला बेशक मजलूम है, हम दोस्त का साथ देते हैं। यहां दोस्त का साथ नहीं देना है, यहां रिश्तेदार का साथ नहीं देना है। जिंदगी में एक उसूल बना ले, हमेशा इंसाफ का साथ देना है, हक का साथ देना है, कभी भी जालिम का साथ ना दें। उलमाए किराम बैठे हैं, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है कि वो खुशनसीब जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उनमें पहले नंबर पर मेरे आका ने फरमाया आदिल हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान जो होगा उसे कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तो बताओ ना, जो अदल नहीं करने वाला होगा उसका क्या हाल होगा? जो जालिम का साथ देने वाला होगा उसका हाल क्या होगा? जो झूठी गवाही देने वाला होगा उसका साथ क्या, उसका मामला क्या होगा? दोस्त का झगड़ा हो जाए, यार मेरे दोस्त का झगड़ा है, मैं दोस्त के साथ हूं। अरे भाई दोस्त जुल्म तो नहीं कर रहा, ये तो देख लो। तुम्हारा दोस्त किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। भाई मुझे नहीं पता, दोस्त मेरा है, जिधर कहेगा लड़ने के लिए तैयार हूं, जिधर ले जाएगा गवाही दे दूंगा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान कह रहा है उन बातों में मत पड़ो जिसका इल्म नहीं रखते। कभी जिंदगी में झूठी गवाही नहीं देनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन तज़ूल क़दम शाहिदिज़ ज़ूर हत्ता युजिबल्लाहु लहुन नार। झूठे गवाह के कदम भी ना हटने पाएंगे कि अल्लाह पाक उसके लिए जहन्नम वाजिब फरमा देगा। थोड़े पैसे के लिए झूठ बोलने वालों सोचो, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों,
अपने जानने वालों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपना माल बेचने के लिए झूठ बोलने वालों सोचो कि ये शायद थोड़ी देर का फायदा तो हो जाएगा, मगर ये झूठी गवाही आका फरमाते अभी कदम भी नहीं उठेगा उसका, वहां से हिलेगा भी नहीं कि उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी। किधर जाएंगे हम? आगे चलते हैं। इसी आयत का दूसरा एक खूबसूरत पहलू, एक दूसरा मामला। कुरान कह रहा है बला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। इसका एक माना उलमा ने यह बयान किया, जिस बात का तुम्हारे पास इल्म नहीं अपनी तरफ से जवाब ना दो, खामखा अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। पता चला कि 100% यकीन के साथ अगर आपको शरई मसला मालूम है आप फिर बयान करें, अलबत्ता मालूम ना हो तो फिर बताएं ना। अब मसला यह है कि हर किसी को मसले बताने का शौक है, इल्म है या नहीं है। हर किसी को जनाब सोशल मीडिया मिल गया, कैमरा खोला कुरान की तफसीर शुरू कर दी, माद अल्लाह कैमरा खोला हदीस के बारे में बयान करना शुरू कर दिया, दीन की इंटरप्रिटेशन, दीन की तारीफ अब वो लोग बयान कर रहे हैं जिनके पास अपने पास भी इल्म नहीं। बल्कि यहां तो उलमा को भी कहा जाता है कि आप बेशक आलिम हैं, हर आलिम को हर मसला आता हो ये जरूरी नहीं है। अगर सवाल पूछा जाए और आपको नहीं आता तो आप कह दें ला अदरी। उलमा ने इसको भी आधा इल्म बयान किया है कि आपसे कोई पूछे और आप कहे मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ के बताऊंगा, ये इल्म की शान है। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे नबी पाक ने सहाबा की तरबियत की। अब जरा एक वाकया सुनिएगा। अल्लाह अकबर। एक बार क्या हुआ कि अगर किसी ने गलत मसला बता दिया ना तो उसका इजाला भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बंदा तौबा कर ले, कोई बताए कि यार आपसे गलती हो गई थी बयान में, आपने किताब में गलत लिख दिया था, आपने उस दिन मसला गलत बता दिया था, आपका मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। नहीं नहीं, जिसको गलत बताया है या आपकी बात जहां तक पहुंची है अब इसका इजाला भी करना होगा। अल्लाह अकबर। एक बार क्या हुआ, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, कितने बड़े सहाबी, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ा के वापस जा रहे थे। मैंने देखा कि नबी पाक के रास्ते में एक औरत खड़ी है, अपने आप को पूरी तरह ढांक कर रखा है। उसने मुझे बुलाया, कहती ऐ अबू हुरैरा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा है? मैंने गुनाह की तफसील पूछी, उसने अपना गुनाह बताया। मैंने कहा तू तो हलाक हुई, दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया, इतना बड़ा गुनाह करके तू तौबा की उम्मीद रखती है? अल्लाह पाक की कसम तेरे लिए कोई तौबा नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने यह बयान कर दिया। अच्छा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बयान किया तो वो औरत तो शर्मिंदगी का इतना गलबा हुआ, कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं तो अपने रास्ते चला गया। फिर ख्याल आया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान हमारे मौजूद हैं, मैंने उनसे पूछे बगैर ही हुक्म सुना दिया, मैंने उनसे बात ही नहीं की, मैंने उनसे मसला पूछा ही नहीं। कहते मैं नबी पाक की बारगाह में गया, आका को सारी बात बताई कि एक औरत आई थी, बहुत बड़ा गुनाह करके आई थी, हुजूर पूछ रही थी कि मेरी तौबा कबूल है कि नहीं। मैंने तो कह दिया तेरी तौबा कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ये सुना तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अबू हुरैरा तू खुद भी हलाक हुआ, उस औरत को भी हलाकत में डाला, क्या तुम्हें अल्लाह का ये फरमान याद नहीं? फिर नबी पाक ने कुरान की ये आयत पढ़ी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। क्या शानदार ऐलान है तौबा करने वालों के लिए कुरान में। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा की कसम इस आयत में जो दिलासा है, अरे अल्लाह गुनाह माफ कर रही है उसकी बड़ी मेहरबानी है, मगर सच्ची तौबा करने वाला हो और रब तौबा कबूल करे तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। क्या शान है मेरे करीम की। ऐसे करीम की नाफरमानी बंदा करे, ऐसे करीम मालिक को कैसे नाराज करे। नबी पाक ने ये आयत सुनाई सैयदना अबू हुरैरा को। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा को एहसास हो गया मैंने गलत मसला बयान कर दिया है। आप पर ये एहसास इतना गालिब हुआ, आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में आवाज लगाने लगे। एक औरत ने रात मुझसे मसला पूछा था, औरत ने चेहरा ढका हुआ था, आप जानते नहीं थे वो औरत कौन सी है, अब उसकी तलाश जारी है, आप ऐलान करते जा रहे हैं कोई बता दे
वो औरत कौन है। सारा दिन सदा लगाते रहे, रात जाकर पता चला कि वो कल जो औरत आई थी वो फिर उसी जगह खड़ी है। आप उसके पास गए, नबी पाक का फरमान सुनाया और सुनाया तुम्हारी तौबा बिल्कुल कबूल होगी, अल्लाह बड़ा गफ्फार है, वो सत्तार है, तौबा करना है तुमने। ये औरत तो खुशी के मारे अब बेहोश हो गई, पहले गम के मारे तकलीफ के मारे बेहोश हुई थी, अब खुशी के मारे बेहोश हो गई। और अब कहती है, सुनते ही खातून इतनी खुश हुई कि मारे खुशी के कहा मेरा एक बाग है, मैंने अपने गुनाह के कफारे में वो बाग राहे खुदा में सदका कर दिया। अब इस वाक़े से कई बातें सीखने को मिल रही हैं। ये किसी को नाउम्मीद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं या तो खुद नाउम्मीद हो जाते हैं, ये दूसरों को इतने सुना रहे होते हैं कि तेरी तो बिल्कुल तौबा कबूल नहीं, तू पक्का जानना नहीं। वो बंदा अल्लाह के करीब कैसे आएगा? मैं और आप कौन है किसी के बारे में फैसला करने वाले? वो करीम मालिक है, वो चाहे तो एक नुक्ते पर मग़फ़िरत फरमा दे। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। कभी मायूस नहीं होना है, कितने भी गुनाह क्यों ना हो, आ जाओ उसकी बारगाह में, सर झुका दें। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, वो करीम है, वो माफ करने वाला। याद रखिए, ईमान की तारीफ उलमा ने बयान की, अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की शय का नाम है। यानी ऐसा भी नहीं हो कि बंदा इतना बेखौफ हो जाए कि अल्लाह माफ करने वाला, जो करना करते रहो, या इतना खौफज़दा ना हो जाए कि मैं इतना गुनाहगार हूं मेरी बख्शिश ही नहीं होगी। नहीं, खौफ भी रखना है, उम्मीद भी रखनी है, उसके दरमियान रहना है। तो ये पता चला कि किसी को ना उम्मीद नहीं करना। और दूसरी बात, कभी गलत मसला बयान ना करें, नहीं आता मना कर दें, आपकी शान में कोई कमी नहीं होगी। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा बिल्कुल भरे मजमे में कह दिया करते कि मुझे नहीं मालूम, ला अदरी। अगर आज के दौर में देखें, एक ऐसी शख्सियत जिसके करोड़ों मुरीद हैं और जनाब बराए रास्त वो मदरी चैनल पर मौजूद होते हैं, न जाने लाखों करोड़ों आशिकार रसूल दुनिया भर में सुन रहे होते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, बाज़ औक़ात कहते हैं मुझे इसका मसला नहीं मालूम, मैं मुफ्ती साहब से पूछकर बताऊंगा। और अगर कभी मसला बता दिया और बाद में पता चला कि गलती हो गई है, आप लाइव चैनल पर आकर बताते हैं कि फला दिन मैंने ये मसला बयान किया था, उसमें ये कमजोरी रह गई, अब वो क्लिप डिलीट कर दिया जाए, ये नया क्लिप लगा दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, अमीर अहले सुन्नत का इस तरह मसला बयान करना, उलमा से पूछकर बयान करना, अपनी बात नहीं आती तो मना कर देना, क्या आपकी इज्जत कम हो गई? क्या लोग आपसे दूर हो गए? नहीं होता है साहब, अल्लाह पाक और इज्जत देता है, मगर कुछ लोग इसको कसरे शान समझते हैं कि यार मुझसे मसला पूछा है, मैं ये कैसे कह दूं मुझे नहीं आता। माद अल्लाह जो दिमाग में आया वो बता देते हैं, ये हराम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसने कुरान के मुतालिक बगैर इल्म के कुछ कहा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना देगा। आज तो लोगों का तकिया कलाम हो गया, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुम्हें नहीं पता अल्लाह क्या कहता है, उसको रोक के पूछ लो ना, बताओ कहां है कुरान में, तो कुछ भी नहीं पता होगा, बस बहस करनी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुजूर की हदीस है, तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह क्या कहता है इस बारे में? भाई आपको मालूम है, आप सुनाए ना कौन सी आयत है, और आपने कहा किस आलिम दीन से उसकी तफसीर पढ़ी है। ये अपनी जबान पे आना भी नहीं चाहिए। जब तक 100% इल्म ना हो, अपनी राय से कुरान बयान करना, अपनी राय से हदीस बयान करना, ये जहन्नम में जाने वाला काम है। आप देखिए, जो जितना सही आलिम होगा ना वो उतना मोहतात होगा, जितना ज्यादा जिसको इल्म होगा वो उतना मोहतात होगा। ये बेइल्म पानी के बुलबुले आपको सब जरा नजर आ रहे हैं। और अफसोस ये है कि हमारे नौजवान, सोशल मीडिया सबके पास है, सबको सुनना है, सुन के फिर परेशान हो रहे हैं कि हजरत फलां तो ये कहता है, फलां ये कहता है। अल्लाह के बंदों, पहले अपना अकीदा तो सीख लो। छोटी सी क्लिप आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। सदियों से जो हमारे औलिया किराम, सहाबाए किराम, हमारे उलमा में सिखाते आ रहे हैं, लेकिन आज कोई एक छोटा सा क्लिप आ जाए तो परेशान हो जाते हैं कि यार हम रफ़ा देन क्यों नहीं करते, हम ये 2 रकअत वितर की क्यों नहीं पढ़ते, फला आलिम तो कह रहा था 1 रकअत भी होती है, 2 भी होती है, हम 3 क्यों पढ़ते। अपना इल्म मौजूद नहीं है, सबको सुन के कंफ्यूज होना है। तो मेरे प्यारे भाई, पहले खुद तो इल्म हासिल कर लें। और इल्म किससे सीखना है? जो उलमा हैं, उलमाए हक हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने उलमाए हक से दीन सीखा नहीं और सोशल मीडिया पे सबको सुनना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ एक मिसाल के जरिए बात को समझा देता हूं। आपको अपना घर बनाना हो, ठीक है, किसी दर्जी, आपका एक मोहल्ले में एक दर्जी हो, कपड़े बड़े अच्छे सीता है, आप बेस्ट दर्जी कोरंगी का। कोई बंदा कहे यार ये कपड़े बड़े अच्छे सीता है, घर भी इसी से बना लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई वो दर्जी है, वो बिल्डर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बंदा जो है, आप जब भी जाते हैं कसाई के पास, वो गोश्त बड़े अच्छे तरीके से काटता है, आप कहते हैं यार इसकी हाथ बड़ा अच्छा चलता है, अपने बेटे का ऑपरेशन भी इसी से करवा लेते हैं। आप कहेंगे वो कसाई है, वो डॉक्टर नहीं है, मौलाना साहब तबीयत खराब हो गई आपकी।
इलाज डॉक्टर से होता है, गोश्त कसाई से लेना होता है, बिल्डिंग घर जो है वो बिल्डर से बनाना होता है, जूते मोची से सिलवाने होते हैं, वो सब पता है आपको। तो मुझे बताओ ना, फिर दीन किससे सीखना होता है? फिर उलमा, यानी हर चीज का एक्सपर्ट चाहिए। दीन जो बयान करे हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ये तो चेक करो वो खुद आलिम है कि नहीं, उसने खुद दीन कहां से सीखा है, क्या उसके दिल में इश्क़ सहाबा है, इश्क़ अहले बैत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है कि नहीं। पता चला वो जनाब इल्म सिखाते सिखाते कुरान पढ़ते पढ़ते मेरे सहाबा के खिलाफ बात कर देता है, कभी अहले बैत के खिलाफ बात कर देता है, कभी माअज़ल्लाह औलिया किराम के खिलाफ बात करता है। ऐसे बंदे की बात सुननी क्यों है? कोई आपके बाप को बुरा भला कहे, आपकी वालदा को बुरा भला कहे, आप उससे दीन सीखोगे? उसके तो करीब भी नहीं जाओगे। और साहबा के काम के बारे में कोई बकवास कर रहा है, कह रहे हैं यार हम तो कुरान सुनते हैं ना, उसका क्लिप बड़ा मशहूर हो जाता है। क्या हो गया हमें? इसीलिए कुरान कहता है कि उन बातों में मत पड़ो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह ने इतने प्यारे उलमा दिए, उलमाए हक दिए, उनके कदमों को थाम लें। ये फितने आते रहेंगे, ये तूफान आते रहेंगे, मगर अल्लाह की रहमत से जो आला हजरत के दामन से वाबस्ता उलमाए किराम हैं, आप उनका दामन थाम ले इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा हमारे सैयदी आला हजरत हमें सहाबा और अहले बैत की ऐसी मोहब्बत पिला रहे हैं, उनके पीछे पीछे इंशाअल्लाह, सरकार के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। इस आयत का एक और महमल, एक और खूबसूरत जो पैगाम है, कुरान कहता है वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इसका माना यह है बगैर इल्म के किसी पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अल्लाह अकबर, ये बदगुमानियां और ये इल्जाम तो इस कदर आगे बढ़ गए हैं, तौबा तौबा, हर बात में बदगुमानी है। किसी को फोन किया, फोन नहीं उठाया, हाँ भाई अब तो अमीर आदमी हो गया है ना, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, अब मेरा फोन कहां उठाएगा, पैसे वालों का फोन उठाता है। अरे अल्लाह के बंदो, बंदा कभी कभी नहीं उठा सकता फोन। इस वक्त आप इज्तिमा में बैठे, बहुत सारों के फोन बज रहे होंगे, साइलेंट है जेब में, फोन आप नहीं उठा रहे, और आपके बारे में बदगुमानी कर रहा है कि यार बड़े मुतकब्बिर हो गए हैं। तो क्या है ये? हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। यानी आप बात तो करें, देखिए इस कदर बदगुमानी बढ़ गई है। शौहर थोड़ी सी तवज्जो कम हो जाए बीवी पर, तो बीवी समझती लगता है सास ने कुछ अमल करवा दिया होगा। सास से 2 दिन शौहर अपने माँ से ना मिले, लगता है बीवी ने कुछ करा दिया होगा। अपनी दुकान या मार्केट के अंदर मस्जिद है ना, मार्केट वाले भी होंगे, किसी की दुकान पर जरा ग्राहक ज्यादा चले जाएं, यार लगता है तावीज करवा दिया होगा। 2 दिन टोपी पहन के आया था, तस्बीह पहन के मेरी तरफ ही देख के तस्बीह पढ़ रहा था, लगता है कोई खास वजीफा लाया, मेरी दुकान पर ही दम कर रहा है। अरे भाई किसके पास टाइम है जो आप पर अमल करवाएगा? यार आप में है, मुझ में और आप में ऐसा क्या है जो लोग जादू भी करवाएंगे, जिन भी भेज देंगे? सारी दुनिया का मैं ही मसला हूं कि मेरे ही खिलाफ सारे लगे हुए हैं। अल्लाह के दस्ते कुदरत में मेरी किस्मत है, मेरे रिश्तेदारों और मेरे पड़ोसियों और दुकानदारों के हाथ में क्या मेरी किस्मत हो गई कि जनाब मेरा फला मामला उसकी वजह से हो गया, फला प्रॉब्लम उसकी वजह से हो गया। अपने अमाल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते कि मेरे गुनाहों की कहीं मुझे सजा ना मिल रही हो? और ये आजमाइशें तो जिंदगी में आती हैं। सर में दर्द हुआ, जादू हो गया होगा, पेट में दर्द हुआ, जिन आ गया होगा, कान में दर्द हुआ तो फला ने फूंक दिया होगा, इसी में मर गए। और बदगुमानियां निकले इससे बाहर। भाई शरीयत हमें, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान कहता है इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फरमाया हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है। और एक मकाम पर फरमाया अल वलायतु लिल्लाहिल हक, और तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। इख्तियार रब का है, लोगों का नहीं कि वो करवा देगा, वो करवा देगा, मेरे नसीब में तो हो सकता है, वरना कोई मुझ पर कुछ नहीं करवा सकता। आप नमाज पाबंदी से पढ़ें, बावुजू रहिए, सूरह फलक और सूरह नास का विर्द कीजिए और तवज्जो अपने अमाल की तरफ रखिए। एक बात याद रखिए, हम पर जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसकी बड़ी वजह हम खुद होते हैं। अब जरा हदीस सुन लीजिए ताकि ये मसला हल हो जाएगा। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया, हुजूर अर्ज करते हैं हुजूर क्या हमारे हर अमल का बदला दिया जाएगा? हम जो अमल करते हैं हर अमल का बदला दिया जाएगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गफरल्लाहु लका या अबा बकरिन, ए अबू बकर अल्लाह पाक तेरी बख्शिश फरमाए, क्या लोग बीमार नहीं होते? आका सवाल कर रहे हैं, क्या इन्हें रंज नहीं पहुंचता? क्या वो गमगीन नहीं होते? क्या परेशानियां नहीं आती? अर्ज की क्यों नहीं या रसूलल्लाह, ये तो सब कुछ होता है हमारे साथ। फरमाया फहुआ मा तुजज़ौन बिही, बस ये अमाल का बदला ही तो है। आंख हराम देख रही है, कान हराम सुन रहे हैं, जबान झूठ बोल रही है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, लोगों के दिल तोड़ रहे हैं और कहते हैं पता नहीं बीमारी क्यों आ गई, नुकसान क्यों हो गया, फला ने कराया होगा। खुद तो देखो तुमने क्या किया सुबह से शाम तक। अल्लाह को नाराज करके कहते रहमतें क्यों नहीं बरस रही, कारोबार में बरकत क्यों नहीं हो रही?
हमने कसर कौन सी छोड़ी रब को नाराज करने में? और फिर अपने कसूर याद नहीं आ रहे, बल्कि बाज़ औक़ात तो सुन के, जुमला सुन के हिल जाता है बंदा, पता नहीं कौन सा कसूर हो गया जो मेरे साथ ये हो रहा है। ये जुमला आता कैसे ज़बान पर यार? कसूर ही कसूर है मेरे तो, मैं तो सुबह से शाम कसूरवार हूं। न जाने कितनी नाफरमानियां जिंदगी में कर ली और अब मैं ये कहता हूं पता नहीं क्या कसूर हो गया। अच्छा, उसी बंदे से रोक के पूछ लो ना, भाई आप 5 वक्त नमाज तो पूरी पढ़ते होंगे? नहीं, बस वो नमाज में तो सुस्ती हो जाती है। ये बंदा कैसे कह सकता है कि कसूर क्या हो गया? सबसे बड़ा कसूर तो ये कि आप बेनमाजी हैं। पता है आपको, सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह ये कि बंदा नमाज नहीं पढ़ता। हमें शराबी बुरा लगता है, शराब हराम, मगर नमाज कजा करना इससे बड़ा गुनाह है। मगर वो किसी को बुरा नहीं लगता क्योंकि सारे बेनमाजी होते हैं। ऐसा ना करें। अपनी जिंदगी में अगर सुकून चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अगर भलाइयां चाहते हैं, खैर चाहते हैं, तो रब की रिजा वाले काम करें। अल्लाह को नाराज करके आप खैर की उम्मीद कैसे रख रहे हैं? ये तो करीम है जो सांस बंद नहीं कर रहा, ये तो करीम है जो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। वरना वो चाहता तो मेरी आंख हराम देखती में अंधा हो जाता, पैर हराम की तरफ जाते लंगड़ा हो जाता। ये तो उसकी मेहरबानी है, ऐब छुपाए हुए हैं, लोग इज्जत कर रहे हैं। खुदा की कसम, जितना रब ने हम पर एहसान किया और जितना वो हमारी नाफरमानियों के बावजूद नवाज रहा है, फिर शिकवा ज़बान पर कभी नहीं आना चाहिए। तो काश ये बात समझ आ जाए और हम इन तमाम बातों से निकल जाएं। आखिरी वाकया सुन लीजिए। घरों में भी अजीब अजीब इल्जामात, अजीब अजीब शक व शुबा, अजीब अजीब झगड़े चल रहे हैं। एक साहबी ने, बुखारी की हदीस, एक देहाती शख्स नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है कि हुजूर उसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती। अब कैसा अजीब बात है, अपनी बीवी पर शक, मुझे लगता है ये बच्चा मेरा नहीं है। अल्लाह अकबर। अब सुभान अल्लाह, मेरे आका ने क्या जवाब दिया? आका फरमाते हैं, तुम्हारे पास ऊंट हैं? कहता हुजूर बहुत सारे ऊंट हैं। फरमाया किस रंग के हैं? कहा हुजूर वो सुर्ख रंग के हैं। आका ने फरमाया को उनमें खाकी रंग का भी है? कहा हुजूर जी हाँ, कुछ ऊंट खाकी रंग के भी हैं। फरमाया बताओ सुर्ख रंग के ऊंटों की नस्ल में खाकी रंग के ऊंट कहां से आ गए? तो कहते हुजूर सुर्ख ऊंट के बाप दादाओं में कोई खाकी रंग का ऊंट रहा होगा, उसकी रग ने इसको अपने रंग में खींच लिया। तो आका ने फरमाया कि ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारे बाप दादाओं में कोई काले रंग का हुआ होगा और उसकी रग ने तुम्हारे बच्चे को अपनी रग की तरफ खींच लिया, इसलिए वो बच्चा तुम्हें अपनी शक्ल का नहीं लग रहा है, तुम्हारा हम शक्ल नहीं है। उस सहाबी रसूल ने, उस शख्स ने कहा कि ठीक है हुजूर, मुझे बात समझ आ गई है। अब छोटी छोटी बातों पर घर में शक है, शुबा है, लड़ाई है, झगड़ा है, इतनी शक के साथ जिंदगी नहीं गुजरती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, आप सारा दिन घर से बाहर होते, वो घर संभालती है बेचारी। अब जरा वो शक कर रही है या आप शक कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा ना करें, जिंदगी मुश्किल ना करें, एतमाद करें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज चंद बातें अर्ज की हैं, वरना इसके आगे इतनी, इस एक ही आयत के तहत इतनी बातें आती हैं जो हम पड़े हुए हैं, जिन कामों में हम पड़े हुए उन कामों में हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, और उन कामों को छोड़ा हुआ है कि जो हमें सीखना जरूरी है। हालांकि कुरान कहता है वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। आज चाय के होटल पर क्या हो रहा है? फला मुल्क का कौन सा मिसाइल आ गया, फला मुल्क ने ये कर दिया, लगता है भाई अब तो पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। ऐसी पेट्रोल पर बहस हो रही है जैसे हजरत के 4 तेल के कुएं हैं। डलवाना स्कूटर में 100 रुपए का पेट्रोल है और रेट चेक हो रहा है इंटरनेट पर कि आज पर बैरल रेट क्या है, क्योंकि टाइम बड़ा है। गोल्ड का रेट लोगों को पता, आज स्टॉक एक्सचेंज कितना ऊपर गई है, फला फुटबॉल के मैच का रिजल्ट क्या है, सारी बहस करवा लो। इनसे पूछो भाई नमाज के फर्ज कितने हैं, कुरान का तलफ्फुज आपको आता है कि नहीं, आपको वुजू का तरीका आता है कि नहीं, इसकी फिक्र नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, और बहसें करवा लो जनाब सारी रात। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है उन बातों के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। अरे जिसकी जरूरत नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक बार इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। अब इमाम आजम तो इमाम आजम है ना, हनफियों के करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं। वो नौजवान आकर कहता है हजरत ये बताइए हजरत मूसा की नानी का नाम क्या है? ये उलमा बैठे हैं, आजकल भी नौजवानों को बड़ा शौक होता है, जरा फला आलिम के पास जाएंगे, कोई ऐसा सवाल करेंगे हजरत जवाब नहीं दे सकेंगे, हम उनको जरा तंग करेंगे। अरे उलमा को चेक करने निकले, इमाम आजम को चेक करने गया था। हजरत मूसा की नानी का नाम बता दी। इमाम आजम थे। फरमाया बेटा वुजू के 4 फर्ज हैं। कहता हजरत मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हजरत मूसा की नानी का नाम क्या है? आपने फरमाया बेटा वुजू के 4 फर्ज हैं।
कहा हजरत मैं तो आपको बहुत बड़ा इमाम समझता था, मैं तो समझा आप मुफ्तियों के भी इमाम हैं। मैं आपसे एक आसान सा सवाल कर रहा हूँ, हजरत मूसा की नानी का नाम बताइए, आप मुझे वजू के फर्ज बता रहे हैं। क्या कमाल का जवाब दिया आपने। कहा बेटा मरने के बाद कब्र में तुझसे ये सवाल नहीं होगा कि मूसा की नानी का नाम क्या था, तुझसे ये सवाल होगा कि नमाज पढ़ी कि नहीं। और नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी है, और बेटा वजू के 4 फर्ज हैं वो सीख ले। हम किस बहस में पड़े? सच बताओ, हमारी सुबह से शाम बहस क्या है? फला ने ये कह दिया, फला का क्लिप ये था, फला ने ये जवाब दिया, उसका इल्म कम है, उसका इल्म ज्यादा है। ला हौला वला कुव्वता। सहाबाए किराम के दरमियान बहस चल रही है कि फला ने ये किया था, उस जंग में क्या हुआ था। भाई वो अल्लाह के बंदे और वो सहाबा सब जन्नती हैं, हम कौन होते किसी के बारे में बात करने वाले। अंदर देखो ना हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कितनी कमजोरी है। 4 दोस्त मिलकर बैठते, कोई कहता है जरा अंदर की खबर सुनाओ, वो अगला भी आके कहता है बहुत अंदर की लाया हूं। अच्छा जल्दी बता क्या लाया अंदर की। अरे अपने अंदर की देखो ना, किसी के घर के अंदर क्यों झांकना है। कुरान कह रहा है वला तजस्ससू, अरे तजस्सुस ना करो, लोगों की पोशीदा बातों के तजस्सुस में ना पड़ो। और हमें किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के कारोबार में क्या हो रहा है, यार इसने नई मोटरसाइकिल कैसे ले ली, नया मोबाइल कैसे ले लिया, समझ नहीं आ रहा, लगता है 2 नंबर का काम कर रहा है। अरे भाई अल्लाह उसे नवाज रहा है, अल्लाह उसे दे रहा है और तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है। और अगर वो 2 नंबर का काम कर भी रहा है तो वो जाने, उसका रब जाने। आपको किसने इंस्पेक्टर बनाया है, इस अंदर की खबर लो ना कि इधर कितनी बुराइयां हैं। दिल भरा हुआ है कीने से, दिल भरा हुआ है हसद से, नमाजें मेरी कज़ा हो रही है, कुरान मुझे सही पढ़ने नहीं आता, वुज़ू और गुस्ल के फराइज हमें नहीं मालूम, और हम चले दूसरों को चेक करने के लिए। तो ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस मुबारक इज्तिमा में आए हैं, खुदारा ये नियत करके जाएं कि जो मुझ पर इल्म सीखना जरूरी है वो मैं इल्म सीखूं, और वो जरूरी इल्म सही जगह से सीखूं, उलमाए हक के साथ बैठकर सीखूं। अल्लाह की रहमत से आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी एक ऐसी नेमत है जिसने मस्जिद मस्जिद दर्स का सिस्टम बना दिया। 5 मिनट बैठे तो दर्स के जरिए कुछ सीख रहे हैं। मस्जिद मस्जिद मदरसतुल मदीना बालिगान खोल दिया कि जनाब हर बड़ी बड़ी उम्र के इस्लामी भाई बुजुर्ग भी हैं, वो आए बगैर फीस के 5, 10, 15 मिनट बैठे, अपने तलफ्फुज़ दुरुस्त करके जाएं, अपनी नमाज ठीक करके जाएं। काफिलों में जाते हैं तो नमाज के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, नमाज कोर्स करवाए जा रहे हैं, फर्ज उलूम कोर्स करवाए जा रहे हैं, ताकि जो बेसिक्स हैं हम वो सीख जाएं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इस माहौल से वाबस्ता रहें। आपके कोरंगी से भी काफिले रवाना होते हैं, उन काफिलों में सफर करें। और माशाअल्लाह मुझे बताया गया कि इस मस्जिद में जल्द जामियतुल मदीना की तरकीब भी करने जा रहे हैं इस्लामी भाई। तो बहुत अच्छी खबर है कि जब भी ये ऐलान हो कि दरसे निजामी आलिम बनाने वाला इदारा अगर आपके इलाके में बनता है तो दाखिला लें, अपने बच्चियों को दाखिल कराएं, ताकि हर घर में एक आलिम होना चाहिए। एक जुमला हम सुनते हैं, लोग कहते हैं जनाब खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, खानदान में एक वकील होना चाहिए। सच्ची बात बताऊं, खानदान में एक आलिम दीन होना चाहिए, खानदान में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अब चेक करें आपके खानदान में उलमा है कि नहीं, आपके बच्चों में कोई हाफिज है कि नहीं तो आज नियत करें। दावत इस्लामी फ्री ऑफ चार्ज, करोड़ों रुपए दावत इस्लामी के खर्च होते हैं, मगर हमारे बच्चों को वो आलिम बना रही है, हाफिज बना रही है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाएं और अपनी आने वाली नस्लों को इल्म दीन सीखने वाला बनाएं। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मस्जिद इंतजामिया का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, बड़ी इज्जत दी। अब एक मेरी गुजारिश है कि मेरा एक और बयान है और मुझे कोरंगी में ही एक और जगह पहुंचना है, वहाँ इंतजार हो रहा होगा, 11 बजे का वहाँ टाइम था, 11 बज चुके हैं। अब आप सबसे मैं मुलाकात करूंगा तो वहाँ नहीं पहुंच सकूंगा, और अगर मैं मुलाकात किए बगैर निकलूंगा तो मुझे एक डर ये है कि शोर होगा, धक्के होंगे। मस्जिद में शोर मचाना भी हराम, धक्के देना भी हराम। हम आए नेकी कमाने हैं ना, अल्लाह रसूल का जिक्र करने आए। मैं आप सबसे मिल तो नहीं सकूंगा, लेकिन आप धक्का देंगे, बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग बैठे हैं, किसी को धक्का लग जाएगा, कोई गिर जाएंगे, गुनाहगार ना हो जाए। आप बैठे सुकून से बैठे। माशाल्लाह यहाँ उम्मीद है कि महफिल जारी रहेगी या दुआ वगैरह भी होगी, तो आप मुझे सुकून से निकलने दें। आप इसी तरह प्लीज डिसिप्लिन के साथ बैठे रहें। मुझे याद रहे कि एक बार मैं कादरी मस्जिद गया था तो वहां के इस्लामी भाई बड़े डिसिप्लिन वाले थे और मुझे आसानी से उन्होंने जाने दिया। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हम सबको आपस में एक दूसरे से मदीना पाक में मिलना नसीब फरमा। हम इंशाल्लाह मक्के में मिलेंगे, मदीने में मिलेंगे, या जिंदगी में फिर कभी आया आपके पास तो मिलेंगे, लेकिन अभी बैठ जाए, खड़े नहीं होंगे। मैंने दोबारा कहा ना, धक्का नहीं देना है।